नमस्कार दोस्तों। कोई बादशाह इतना रंगीला हो जाए कि वह हरम में महिलाओं को बुलाए और बाद में उनकी लाश को बाहर निकाले तो फिर यह बात सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चौंकिए मत, यह बात 100% सच है, लेकिन बहुत पुरानी। कुछ शताब्दियों पर राजा अकबर का राज था, जिनका जलवा देश ही नहीं विदेशों में भी था, जिनके हुक्म पर हर वर्ग के लोग मानते थे। राजा का महल भी किसी 5 स्टार बिल्डिंग से कम नहीं था। राजा के शौक भी आज के बड़े नामी लोगों से कम नहीं थे। राजमहल में हरम स्थान की चर्चा और सत्यता किसी से छुपी नहीं। दोस्तों, इस हरम में मखमली 4 खूबसूरत पर्दों से सुसज्जित स्थान हर किसी के लिए चौंकाने वाले रहते थे। दोस्तों, हरम में हर उम्र की महिलाओं का आना जाना लगा रहता था। यहाँ जब बादशाह की एंट्री करती थी तो सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए महिलाएं अपनी अपनी सेवा में लग जाया करती थी। ऐसी स्थिति में राजा की रात बड़ी हसीन बीतती थी। राजा की मर्जी होती थी कि वह रात बिताने के लिए किस महिलाओं को चुने। रानी भी चुपचाप देखती रहती थी, उनके इस कार्य के आगे कुछ न बोलती। अकबर युग में कई ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ निकालना आज की पीढ़ी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता जाता है। अब चर्चा हरम की चल रही है, जिसका मतलब आप भी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, हर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब एक ऐसा स्थान जिसका किसी को पता ना, छिपा हुआ। मुगल राज में इस स्थान पर सुंदर सुंदर महिलाओं को लाया जाने लगा था। अपनी किताब आइन अकबरी में लेकर अबुल फजल ने इसके लिए बिस्तान ए इकबाल शब्द का भी प्रयोग किया। इस किताब में दोस्तों मुगलों के हरम के बारे में काफी कुछ खुलासा किया गया। कुछ लेखकों ने हरम को महिलाओं के रहने का अलग स्थान बताया। यहाँ महिलाएं राजा की इच्छा पूर्ति के लिए आती थी। हर वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति की महिलाएं रहती थी। न केवल बादशाह के रिश्तेदार बल्कि उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली हर तरह की महिलाओं, और यहाँ उनके लिए पर्दा भी ज़रूरी होता था। दोस्तों, किताब के अनुसार हरम की पहली महिला मुगल काल के दौरान सामान्यतः बादशाह की माँ होती थी। बाबरनामा और हुमायूंनामा में इसके कई उदाहरण पेश किए जाते हैं, जिन्हें जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। कई मौके ऐसे भी आते थे कि बादशाह की माँ कई अवसरों पर उपस्थित रहती थी। माँ के अलावा सौतेली माँ और दाई यानी उपमाता या दाई भी रहती थी। इतना ही नहीं, माँ के बाद रानी और दासियों का भी जमावड़ा रहता था। दोस्तों, मुगलों के समय कई आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली और लाहौर में हरम होते थे, जहां बादशाह का सबसे ज़्यादा समय बीतता था। इनमें कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए वहां खूब पहरेदार भी तैनात किए जाते थे। गलत व्यवहार करने वाले को सीधा फांसी पर लटका दिया जाता था। महिलाओं के हाथ में ही हरम अंदर की सुरक्षा बड़े स्तर पर होती थी। जो महिला यहाँ एक बार आ जाती थी, उसके बाद यहाँ से केवल उसका शव ही बाहर निकलता था। किताब के दावे के मुताबिक 5000 से भी ज़्यादा महिलाएं अकबर के हरम में थी। इनमें सैकड़ों के साथ बादशाह के शारीरिक संबंध हुआ करते थे। हालांकि इतनी कड़ी व्यवस्था होती थी कि कोई जानकारी बाहर नहीं जाती थी। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की ये जानकारी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।